देख रहे हैं मरी की पहचान यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसकी मुनासबत से इस जगह को जीपीओ चौक भी कहा जाता है। जब मरी की बुनियाद रखी गई थी तब माल रोड इस जीपीओ से शुरू होकर हॉली ट्रिनिटी चर्च पर खत्म हो जाता था और जो असल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग थी उसकी बुनियाद रखी गई थी लोअर माल पर 1867 में। फिर बाद में इसको यहाँ पर यानी मौजूदा मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फिर 1983 में इसको जनरल पोस्ट ऑफिस का दर्जा दिया गया और इसकी बहाली के लिए, इसकी तज़ीनो आराइश के लिए बहुत बार काम किया गया, लेकिन हाल ही में 2015 में इस पे काम किया गया ताकि इसका जो विंटेज स्टाइल ऑफ तर्ज़े तामीर है उसको बहाल रखा जा सके आने वाले सयाहों के लिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तांता बंधा हुआ है सयाहों का और मौसम बड़ा खुशगवार है। और आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपको अटकेलियां करते बादल दिखाऊंगी, तो वो भी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। नाज़रीन, जिला मरी में अगर सेहत की सहूलियात की फराहमी की बात करें तो यहाँ पर 4 बड़े अस्पताल हैं, 2 THQs हैं, एक MCH सेंटर है और एक सामली सैनिटोरियम हॉस्पिटल जिसे टीबी अस्पताल भी कहा जाता है, और हाल ही में इसे जच्चा बच्चा सेंटर भी करार दिया गया है। ज़िला भर में कुल 23 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर 11 डिस्पेंसरीज हैं। और एक बहुत बड़ा मसला जो देखने में आया वो ये कि यहाँ पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको रिहाइश की किल्लत का सामना रहता है। एक और बहुत बड़ा मसला वो ये कि यहाँ के THQs में कोई सर्जन नहीं है। फिर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स की किल्लत है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो एक अफसोसनाक बात है वो ये कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में चोरी भी आम है। मतलब हाल ही में इस THQ से एक LED चोरी की गई, उसके अलावा 3 डायलिसिस मशीनें चोरी की गई जिनकी कुल मालियत तकरीबन 75 लाख थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनको रिकवर कर लिया गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस नुज़ायदा ज़िले के हेल्थ डिपार्टमेंट पर ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ रिहायशियों का ये मसला है बल्कि पूरे पाकिस्तान से सयाह भी यहाँ पर आते हैं। मरी में सेहत के हवाले से हमेशा ही मसाइल का ये शहर शिकार रहा है। यहाँ एक ही अस्पताल है THQ, उसमें जो सहूलतें हैं वो ना आने के बराबर हैं। यहाँ कोई भी डॉक्टर रहने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि डॉक्टर्स के पास यहाँ ही रहाइश बिल्कुल नहीं है। मरी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं होता है, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं होता। जब भी कोई मसला आता है वो कहते हैं पिंडी ले जाएं। छोटे होते हुए लेकर आज दिन तक यही सुना है कि पिंडी ले जाएं। कोई दवाई वगैरह नहीं मिलती। जब भी लोग जाते हैं, गरीब आदमी है, कोई इलाज किसी का नहीं होता। जी, यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम इतना नाकस है कि मरी में THQ के हॉस्पिटल के अंदर 3 साल पहले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह जो स्टेशन कमांडर साहब ने किया था, उसके बाद आज तक एक्टिव ना हो सका। मैं यहाँ का मकामी हूँ और मेरी ये पोजीशन है कि मेरे वाले साहब के डायलिसिस पिछले 5 साल से हो रहे हैं और हम यहाँ से पिंडी ट्रैवल करके जा रहे हैं उनके डायलिसिस करवाने के लिए। मरी ने जो अस्पताल है उन्होंने निज़ाम बहुत धर्म भरम आ ठीक हो गया। इतने बेहतरीन इलाज असें ना लभना ठीक हो गया। उस तो बाद जो साढ़े जितने भी मरीज़ है असें कि नींद आशने असें ये सुनने को मिलना कि भाई इस मरीज़ में पिंडी की नींद कछो ठीक हो गया। और इस तो बेहतरीन इलाज जड़ा वा असें वो असें रेस्क्यू 112 विच मिलना। जिला मरी की दोनों तहसीलों, तहसील मरी और कोटली सतिया के लोग पहाड़ों के ऊपर और दामन में रहते हैं और इन वादियों में अमनो अमान कायम करने के लिए यहाँ पर 4 थाने जबकि 8 पुलिस चौकियां हैं। इसके बावजूद यहाँ पर मनशियात फरोशी, कब्जा माफिया और ज़मीन की खरीदो फरोख्त के जो मामलात हैं वो केसेस हैं, रिपोर्ट होना एक मामूल है। कुछ अर्सा पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक कार्रवाई के दौरान मनशियात के हवाले से पंजाब की सबसे बड़ी खेप यूनियन काउंसिल जो मरी की है तरेट, उसके मौजा मांगा से पकड़ी थी। इसके अलावा यहाँ की जो तहसील कोटली सतियाँ हैं वहाँ पर लोग जो रात को सफ़र करते हैं उन अफराद को डकैतियों का भी सामना रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन तमाम शिकायत का जल्द अज जल्द और अच्छे तरीके से नोटिस ले ताकि यहाँ के रिहायशियों और ख़ास तौर पर यहाँ पर आने वाले जो सयाह हैं उनको जानी और माली जो नुकसान है उनसे बचाने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को यकीनी बनाया जा सके। सर मैं मरी रहायशी हूँ, मुकामी बंदा हूँ। इधर जो बहुत ज़्यादा चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं। आए दिन रोज़ दिन चोरियाँ, पुलिस जी इसके ऊपर कोई
जो कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरा जो है, एक तो मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा फिरने। यहाँ पर पूरी मरी के अंदर 3 थाने हैं और तीनों थानों की हदूद में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। बाकी जितनी पुलिस ज़्यादा हुई है इतने ही जराइम में भी यहाँ इजाफा हुआ है। हमारी माफिया ने यहाँ पे जो है लोगों की ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे किए हुए और मेरी ज़मीन भी तकरीबन 3 करोड़ की जायदाद हड़प की हुई और इंसाफ नहीं मिल रहा है। मरी में पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। कब्ज़ा माफिया छाया हुआ है, गैंग्स छाए हुए हैं और यहाँ मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसमें आइस, चरस, अफीम और चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बड़े VIP एरियाज़ में जहाँ गवर्नर हाउस है, स्टेट गेस्ट हाउस है, वहाँ चोरियाँ हो रही हैं और कोई चोरियों का सदेबाब नहीं हो रहा। प्रोग्राम शहरनामा में मैं आपको सैर करवा रही हूँ पंजाब के एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट मरी की। मैंने आपको यहाँ के एजुकेशन, क्राइम और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इश्यूज थे वो भी दिखाए, फिर लोगों के जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको किन मसाइल का सामना रहता है वो भी बताया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद आती है टूरिस्ट की पूरे पाकिस्तान से, चूँकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो वो किन मसाइल का सामना करते हैं यहाँ पर आके। सबसे पहले तो उसमें जो सरे फहरिस्त है वो आ जाती है महंगाई। हालांकि महंगाई पूरे पाकिस्तान में है लेकिन यहाँ पर ज़रा मुख्तलिफ है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आके आपको रहना होता है, रेजिडेंस का इशू है, तो रेजिडेंस के आपसे चार्ज बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। फिर जो खाने पीने की अशिया हैं और उनमें बड़ा आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 2 से 3-4 गुना ज़्यादा महंगी दी जाती है, 400-500 तक की। फिर उसके अलावा पार्किंग का इशू है। वैसे तो यहाँ पर लिमिटेड एक क्वांटिटी है कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर नहीं हो सकती, एक तो उसी को नहीं रोका जाता, और जब वो यहाँ पर आ जाती हैं उनको पार्किंग के मसाइल रहते हैं, वो भी महंगा चार्ज किया जाता है। फिर यहाँ पर पानी की जो किल्लत है, कमी है, मतलब अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई है पानी की, किसी रेस्टोरेंट में जाके रिक्वेस्ट की जाती है या पब्लिक टॉयलेट की रिक्वेस्ट की जाती है या कहीं रेस्टोरेंट में अगर ज़रूरत आन पड़ी है जाना पड़ता है, तो उनको साफ इनकार कर दिया जाता है। और यहाँ से पता चलता है कि ये लोग काफ़ी बदअखलाकी से पेश आते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला कि आप कहीं भी चले जाएं, आप ज़हनी सुकून के लिए आते हैं, यहाँ पर छुट्टियाँ स्पेंड करने आते हैं, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे आपको भिखारी हर तरफ से घेरे हुए होते हैं। तो आइए हम मिलते हैं टूरिस्ट से और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि आखिर वो जब यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते हैं तो किन किन मसाइल को देखना पड़ता है उन्हें। आइए मेरे साथ। पहली दफा आए हैं या पहले भी आते रहे? नहीं, पहले भी आते रहे काफी। क्यों मरीज एक दफा देख के दिल नहीं भरा? ये करीब है घर से तो इसलिए। देखा, मैंने आपको बताया ना कि ये पंजाब के मैदानी इलाकों में सबसे करीबी टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर आप आते रहे और हमने बड़े बड़े किस्से सुने रवैये लोगों के। तो आपने अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ फेस किया? जो इशू हमें ज़्यादा फेस हो रहा है यहाँ पे वो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वो नहीं है। खासतौर पे हम बच्चों के साथ आते हैं तो वो जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स तो ठीक है, उसके अलावा यहाँ के कोई रेट्स वगैरह होता है? उसके अलावा ये था कि पार्किंग के रेट्स जो है ना वो बहुत हाई हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है और जो चीज़ें, जो सामान वगैरह जो बाहर से मार्केट से जो है आपको कम रेट्स पे मिल जाती है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे मिलती है। मैंने सुना है कि यहाँ पर पार्किंग का चार्ज बहुत ज़्यादा किया जाता है। हाँ जी, एक प्लाजा बना है लोअर मॉल पे, तो वो मेरा ख्याल है अप टू 4 आवर्स वो ले रहे हैं 400 रुपया। अच्छा। और अप टू 7 आवर्स वो ले रहे हैं आई थिंक 700 रुपया और 24 घंटे का 1500 रुपया है। अच्छा। अब एक फैमिली आती है 2 या 3 दिन छुट्टियाँ जुमा हफ्ता इतवार गुजारने, तो वो 3-4 हज़ार रुपये अगर गाड़ी की पार्किंग ही दे के चला जाए, हाँ, तो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता ना जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ओवरऑल तो उस तरह तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें यहाँ पे आके फेस करने पड़े। जैसे कि? और लाइक पब्लिक टॉयलेट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेट्स का बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज आ रहे हैं, और उससे बढ़ के नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है लोगों का। और लाइक जैसे अभी आपने देखा था कि लास्ट टाइम भी एक मरी में डिजास्टर आया था, एंड वी वाज एक्सपेक्टिंग कि उस डिजास्टर के बाद लोगों के एटीट्यूड में इन चीज़ों में कुछ चेंज आएगा, बट जब यहाँ पे आए तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है।